गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। पिछले दो सेशन में हमने हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट पढ़ा था। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। सो लेट्स डू अ क्विक रिविजन. So what is magnetic field? So we study that space around a magnet in which a force of attraction or repulsion due to the magnet can be detected is called a magnetic field. Okay, so if this is a magnet, okay, this is a south pole, this is a north pole, and the space around the magnet, ठीक है, ये जो स्पेस है आपके मैग्नेट के अराउंड, यहाँ पे कुछ इस तरीके की फील्ड लाइंस जनरेट हो जाती हैं, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाती है। यहाँ पे आपके इतने रीजन में जो है सम टाइप्स ऑफ फोर्स कैन बी डिटेक्टेड. इट मे बी आइदर अट्रैक्टेड फोर्स और रिपल्शन फोर्स. ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी. ओके, और हमने एक एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था कि हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे दिखी. ठीक है, हाउ कैन ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. तो व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया था, एक कार्डबोर्ड लिया था, उस पर एक मैग्नेट रखा हुआ था. ठीक है, एक कार्डबोर्ड लिया हमने और उसके ऊपर मैग्नेट रखा, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का पेपर रख दिया, और उसके बाद जो आयरन फिलिंग्स आती है ना, आयरन फिलिंग्स, उसे हमने स्प्रिंकल्स कर दिया, नॉर्मली स्प्रिंकल्स कर दिया. तो होना तो कुछ ऐसा चाहिए ना कि वो स्प्रेड हो जाना चाहिए पूरे कार्डबोर्ड पे, बट हमें आफ्टर सम टाइम what to observe that the iron filling should arrange themselves in this order. आयरन फिलिंग ने खुद को इस ऑर्डर में अरेंज कर लिया, कुछ इस ऑर्डर में. ठीक है, इस ऑर्डर में आयरन फिलिंग ने अरेंज कर लिया. तो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट वी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट. सो अब हमें इसके आगे क्या पढ़ना था, हमारा था कि हम अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले. हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया, मैग्नेटिक फोर्स भी पढ़ लिया. अब हमें पढ़ना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके, सो नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. Now, what is the first property? They originate from North Pole and end at South Pole. So the property of first property of magnetic field line is that in a magnet, the magnetic field line always originated from the North Pole and end towards South Pole, like this. ठीक है, तो हमेशा नॉर्थ पोल से राइज होगा और साउथ पोल पे एंड होगा. और दिस इज द फीचर ऑफ मैग्नेट आउटसाइड द मैग्नेट. ठीक है, ये मैग्नेट के आउटसाइड का बताया. अंदर क्या होता है मैग्नेट के, जैसे ही ये यहाँ पे एंड होगा, अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाता है. सो इस तरीके से अगर आप देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे क्लियर होगा कि दे फॉर्म अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व. ये एक तरीके की क्लोज और कॉन्टिन्यूअसली कर्व बनाते जाते हैं. ठीक है, इस तरीके से ये पूरा आपका क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व बनता है. ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ. ओके, नाउ व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स. आपने हमेशा देखा होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आपका पैटर्न बन रहा था तो वो पोल्स के पास कुछ ज्यादा ही क्राउडेड हो जा रहे थे. ठीक है, मैग्नेट में आपके पोल्स के पास आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जैसे ये इस तरीके से नॉर्थ पोल से निकले और साउथ की तरफ एंड हो रही है. ठीक है, फिर ये आपकी नेक्स्ट फिर यहीं पे आएगी, नेक्स्ट ये. अगर आप इस तरीके से कई सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके की, इसके बाद के सर्कल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि फिर वो कार्डबोर्ड पे हमें पूरे सर्कल्स नहीं मिल पाते, तो हम कुछ ऐसा पैटर्न बना देते हैं कि ये आगे जाकर के कर्व बनाएंगे. ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये रहा पोल. पोल के पास देखिए ये कितना ज्यादा क्राउड है. तो कैन वी से दैट द मैग्नेटिक फोर्स नियर द पोल्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अदर एरिया. ठीक है, तो पोल्स के पास जो है मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द अदर एरियाज ऑफ द मैग्नेट. क्योंकि आप जैसे ही आप इधर के एरिया को देखोगे, यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे, धीरे धीरे फिर ये डिस्टेंस बढ़ती ही जाती है. ठीक है, लेकिन
पोल्स के पास आप देखेंगे कि आपकी फील्ड लाइन जो होगी वो थोड़ी सी क्राउडेड होगी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी, फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि आपकी जितनी ये जो फील्ड लाइन है ना, आप देखिए इतनी सारी फील्ड लाइंस आपकी जो है ओरिजिनेट हो रही हैं, बट कैन यू सी दैट एनी फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर? नो, दिस कैन नेवर भी हैपन। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर सपोज करते हैं जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं तो हम हमेशा उसको प्रूव करने की उसका कॉन्ट्राडिक्टरी जो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट होता है उसको लेके प्रूव करते हैं कि मान लीजिए कि अगर फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है, मान लीजिए कि अगर फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई, जैसे अगर हमारे ये मैग्नेट है, अगर हम इंटरसेक्ट करा भी देते हैं, मान लो ये इस तरीके से गई और जो दूसरी लाइन है वो इस तरीके से कुछ आई यहाँ पे ऐसे, ठीक है, मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर गई इस पॉइंट पे, तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर किसी सर्कल पाथ पे आपको उसका डायरेक्शन पता करना, अगर हमें अगर एक सर्कल पे अगर उसका डायरेक्शन, एक सर्कल है, अगर इस सर्कल के अगर इस सर्कल के इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे मान लीजिए हम हैं और हमें इसकी डायरेक्शन पता करनी है, तो वी ऑलवेज ड्रॉ टैंजेंट टू द सर्कल। हम हमेशा उस सर्कल से एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस फील्ड लाइन पे भी अगर हम एक टैंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो इस पॉइंट, इस लाइन का टैंजेंट होगा कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, और इस लाइन का जो टैंजेंट होगा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो एक बात बताओ, इज दिस इज पॉसिबल टू ड्रॉ टू टैंजेंट एट वन सेम पॉइंट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे आप दो टेंजेंट नहीं बना सकते। एक पॉइंट पे फील्ड लाइन दो डायरेक्शन एक साथ नहीं शो कर सकता। एक और तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमने देखा था ना, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ऑब्जर्व किया था कि हमने एक मैग्नेट रखा था और फिर हमने कंपास नीडल लिया था, जिसमें कि एक नीडल होती है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको शो करती है। हमने क्या किया था, बारी बारी से हर कंपास का जो नीडल है वो यहाँ रखा था, इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेस करते जा रहे थे नीडल्स को, ठीक है। और उसमें जो एरो होती है, मैग्नेटिक नीडल होती है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टिल्ट करती है। तो अगर आप यहाँ रखोगे, ये ऑलरेडी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होता था। फिर हम यहाँ रखते थे तो वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होता था, फिर हम यहाँ रखते थे तो वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होता था। इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न भी मिल गया था, ठीक है। और ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने यही पढ़ा था। ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम मैग्नेट के पास जो है, ये मैग्नेट है, अगर हम यहाँ पे नीडल रख रहे थे तो वो जो नीडल थी वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी। फिर हम यहाँ, क्योंकि वो नॉर्थ पोल से तो अवे जाएगी, रिपेल करेगी, इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, इस तरफ। फिर जब आप इस तरह करते करते जब आप साउथ पोल की तरफ आ रहे थे, अब नॉर्थ पोल इस तरफ शो कर रहा था आपका, क्योंकि वो साउथ से अट्रैक्ट करेगा। तो हमने इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना दिया था। तो एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट पे आप कंपास रखोगे और दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर गई है, ठीक है, अगर दो लाइन इस तरीके से इंसर्ट कर गई है और यहाँ पे कंपास नीडल आप रखोगे, तो ये दो फील्ड लाइन के लिए कंपास नीडल कैसे एक डायरेक्शन शो करेगी आपका? वो तो डिफ्लेक्ट होती रहेगी, कभी इधर कभी उधर, वो एक डायरेक्शन आपको शो नहीं, टिल्ट नहीं कर पाएगा, शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो दैट इज द रीजन व्हाई द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। यही आपका एक रीजन है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा वो आपका कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वाई? बिकॉज इफ दे डू, ठीक है, अगर वो ऐसा करते हैं, दैट वुड मीन दैट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो इट मीन्स दैट देयर आर टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, एंड विच इज इम्पॉसिबल। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ एंड एंड एट साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड एंड continuous curve, and they are crowded near the poles at compared to other areas, ठीक है। At the poles they are so much crowded, and fourth is what magnetic field line never intersect each other, okay। सो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट में हम जो है नेक्स्ट सेशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ने वाले हैं अलग अलग कंडक्टर के लिए, ओके, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, सर्कुलर कंडक्टर के लिए, हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं, ओके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।